आज की कहानी का शीर्षक है किस्मत का खेल। यदि आपको ये कहानी अच्छी लगे तो मेरे वीडियो को लाइक, साथ में आप लोग चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लें। किसी गांव में एक परिवार रहता था जिसमें एक सुखी राम नाम का एक गरीब आदमी और उसकी पत्नी रहती थी। उसकी इकलौती पुत्री थी जिसका नाम रानी था। कुछ दिनों पश्चात उसकी पत्नी का देहांत हो गया। फिर उस आदमी ने कुछ दिनों पश्चात अपनी बेटी के कहने पर उसने दूसरी शादी कर ली। सुखीराम की दूसरी पत्नी ने कुछ सालों बाद एक पुत्री का जन्म दिया। उसकी माँ ने अपनी पुत्री का नाम सोनी रखा। वह अपनी पुत्री से बहुत प्यार करती थी और जो उसकी बड़ी पुत्री रानी थी वह उससे बिल्कुल भी प्यार नहीं करती थी। वह उससे बहुत सारा घर का काम करवाती थी और खाने को भी कुछ नहीं देती थी। यह देखकर उसका पिता बहुत ही उदास रहता था, लेकिन वह कुछ नहीं कर सका। कुछ दिनों पश्चात उसके पिता ने अपनी बड़ी पुत्री रानी का विवाह कर दिया। जहाँ उसका विवाह हुआ वहाँ उसके ससुराल वाले भी बहुत गरीब थे। गरीबी के कारण उसकी पुत्री भी खेतों में काम करने जाया करती थी। इस तरीके से उसका जीवन व्यतीत हो रहा था। कुछ समय पश्चात उसकी दूसरी बेटी सोनी की भी शादी हो गई। उसके ससुराल वाले बहुत ही धनी थे। कुछ समय बाद उसकी बड़ी बहन उसके ससुराल आई। तब उसकी छोटी बहन ने कहा, दीदी खेतों में काम करने जाती हो, इससे अच्छा है कि आप मेरे यहाँ काम करो, हम आपको पैसे भी दे दिया करेंगे। यह सुनकर उसकी बड़ी बहन रानी बहुत खुश हुई। वह तैयार हो गई। कुछ समय पश्चात दिवाली का त्यौहार आया। उसने अपनी छोटी बहन सोनी से कहा, बहन मुझे कुछ रुपए दे दो जिससे मैं अपने बच्चों को मिठाइयाँ और पटाखे दिला सकूं। यह सुनकर उसकी छोटी बहन सोनी बहुत बहुत हंसी और उसने धक्के मारकर घर से बाहर निकाल दिया। वह रोती हुई जंगल से होते हुए अपने घर जा रही थी। तभी रास्ते में उसे एक आम का वृक्ष दिखाई दिया जिस पर बहुत सारे आम लगे थे। तभी उसको पीछे से आवाज़ आती सुनाई दी, कृपया मेरी मदद करो। उसने इधर उधर देखा तो उसे कोई दिखाई नहीं दिया। फिर वह आगे बढ़ती है, फिर पीछे से आवाज़ आती है, कृपया मेरी मदद करो करो, लेकिन उसे कोई नहीं दिखाई देता है। फिर आखिरकार उसने देखा कि वही आम का वृक्ष उसे पुकार रहा है। वृक्ष ने रानी से कहा, क्या आप मेरी मदद करोगी? तो रानी ने बोला, महाराज मैं आपकी किस तरह काम आ सकती हूँ? तो उसने कहा, आप मेरे आमों को तोड़ लो जिससे मेरी शाखाएं जो फलों से लदी हैं उनका थोड़ा आराम मिल जाएगा। उसने ऐसा कर दिया। बदले में वृक्ष ने उसे एक सोने का आम दिया और रानी से कहा, यह एक चमत्कारी आम है, इससे आप जो मांगोगे आपकी इच्छा पूरी कर देगा। यह सुनकर वह अपने घर वापस आती है और चमत्कारी आम से अपने घर को महल के रूप में बदलने को कहती है। उसका घर कुछ ही क्षण में महल जैसा बन जाता है। उसने बहुत सारा धन मांग लिया। कुछ दिनों पश्चात वह बहुत धनी हो जाती है। कुछ दिनों बाद उसकी छोटी बहन उसके घर आती है। वह यह देख करके बहुत जलती है। वह इसका राज पूछती है। उसकी बहन उसे सारा राज बता देती है। यह बात सुनकर उसकी छोटी बहन दौड़ती हुई उसी जंगल में जाती है। उसी वृक्ष से कहती है, मुझे भी चमत्कारी आम दीजिए। वृक्ष ने उसे भी एक आम दिया। उसने कहा कि इससे जो मांगोगे आपकी इच्छा पूरी कर देगा, लेकिन आपको दूसरों की सेवा करनी होगी। यदि ऐसा नहीं करोगी तो इसका दुष्परिणाम आपको भोगना पड़े। इतना कहकर वृक्ष ने उसे आम दे दिया।
वह आम लेकर अपने घर आती है। रास्ते में उसे एक बूढ़ी औरत मिलती है जो कहती है, बेटा मुझे कुछ पानी पिला दो, मैं बहुत दिनों से प्यासी हूँ। तभी लड़की बोलती है, मेरे पास फालतू लोगों के लिए टाइम नहीं है। इतना कहकर वह अपने घर चली जाती है। वह अपने घर में आकर चमत्कारी आम से कहती है, हमारा घर पूरा सोने का हो जाए। इतना कहते ही उसका पूरा घर गोबर का हो जाता है। यह देखकर वह बहुत रोती है, पछताती है। उसको एहसास हो जाता है कि हमें कब सदैव दूसरों की सहायता और कभी किसी पर हंसना नहीं चाहिए। यदि आपको मेरी कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दें, साथ में अपने दोस्तों में शेयर कर दें, साथ में चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लें ऐसे ही मज़ेदार कहानी और सीख देने वाली कहानियाँ सुनने के लिए। धन्यवाद।